शाम की धुंध में लिपटा स्कूल का मैदान सुनसान था। पक्षियों की चहचहाहट जैसे ठिठक गई थी। साक्षी ने खिड़की से बाहर झांका। कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, वही बेचैनी जो पिछले 7 वर्षों से उसे चैन से सोने नहीं देती थी। माँ, मुझे बाहर जाना है या इसके जाना है? कमरे के कोने से एक मासूम सी आवाज आई। वो उसकी 7 साल की बेटी ईशानी थी। मासूम, नाजुक, लेकिन किसी रहस्य से घिरी हुई। साक्षी ने तुरंत खिड़की के पर्दे गिरा दिए। नहीं बेटा, तुम जानती हो ना धूप से तुम्हें कितना खतरा है। लेकिन मम्मा, मैंने सपना देखा कि कोई मुझे बुला रहा है। एक औरत, उसके गले में घंटियों की माला थी। साक्षी का चेहरा सफेद पड़ गया। ये वही सपना था जो उसे अपनी गर्भावस्था के अंतिम दिनों में आता था। एक औरत लाल साड़ी में जो आग में नाचती थी। रात 1:17। साक्षी के कानों में धीमे धीमे लोरी गूंजने लगी। सो जा रानी, अंधेरा आया, तेरी किस्मत को साथ में लाया। उसने झटपट उठकर ईशानी के कमरे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा खुला था, खिड़की का कांच टूटा हुआ था। कमरे के बीचों बीच बस एक पुराना कैसेट टेप बज रहा था। ईशानी! साक्षी की चीखें हवाओं में गूंज उठी। फिर अगले दिन पुलिस ने इसे अपहरण बताया, लेकिन साक्षी जानती थी कि ये कुछ और था। ये वो था जो कभी मरा नहीं था। साक्षी ने उस पुरानी फाइल को खोला जिसमें वह गांव दर्ज था, तंवरपुर, जहां उसका पहला बच्चा छीन लिया गया था। फ्लैशबैक 7 साल पहले। साक्षी उस गांव में गई थी एक अजनबी की मदद से। वहां उसे पता चला था कि उसकी कोख में पल रही लड़की एक अभिशाप थी जिसे बलिदान के लिए तैयार किया गया था। लेकिन उसने उस गांव को आग के हवाले कर दिया था और भाग निकली थी, या ऐसा उसने सोचा था। साक्षी खुद से बड़बड़ाते हुए, वो खत्म नहीं हुए, वो रुके हैं, ताक में हैं, और अब उन्होंने मेरी ईशानी को ले लिया है। अगला पड़ाव तंवरपुर की वापसी। साक्षी बस में बैठती है, फटे पुराने गांव के नक्शे और हाथ में पकड़े कैसेट टेप लेकर। रास्ते में अंधेरे में घिरे खेत, सूखे पेड़ और खंडहरों से गुजरती है। एक बूढ़ा व्यक्ति उसे चेतावनी देता है। तंवरपुर? बेटी, वो जगह अब जमीन नहीं रही, वो तो शाप है, वहां मत जा। लेकिन साक्षी की आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी ईशानी की, और वह किसी भी डर से लड़ने को तैयार थी। दासी माँ का दरबार, जहां गांव में 2 हिस्से बचे हैं, ऊपर एक छुपी दुनिया और नीचे एक सड़ा हुआ अंधविश्वास। और साक्षी की मुलाकात होती है उस औरत से जो खुद को देवी की मुखारविंद कहती है। तंवरपुर, वही गांव, वही धूल भरी हवाएं, वही डरावनी चुप्पी। लेकिन इस बार कुछ अलग था। गांव की गलियों में घुसते ही साक्षी को महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक जगह पर नहीं, बल्कि किसी जीवित डर के पेट में उतर रही है। उसकी सांसें तेज हो गईं और हर कदम पर जमीन की नमी में एक सिसकी थी। ये जगह पहले जैसी क्यों नहीं लग रही? साक्षी खुद से बुदबुदाई। गांव वीरान था, लेकिन उसके वीराने में भी एक दृश्य चाल थी, जैसे कोई देख रहा हो छुपकर। फिर एक बच्चा 8-9 साल का झाड़ियों के पीछे से निकलकर भागा और एक कच्चे घर में समा गया। साक्षी ने दौड़कर उसका पीछा किया। घर के अंदर घर में एक बूढ़ी औरत बैठी थी, झुकी हुई कमर, सूनी आंखें और हाथों में तुलसी की माला। बूढ़ी, तुम आ गई। 7 साल बाद माँ वापस लौटी है। साक्षी चौंकते हुए, अब कौन है और आप ये सब कैसे जानती हैं? बूढ़ी धीरे से मुस्कुराते हुए, इस गांव में ना मौत मरती है, न जन्म होता है, सिर्फ झुके हुए, आंखें खाली। और उनके सामने खड़ी थी वो लाल साड़ी में लिपटी एक महिला, जिसके गले में घंटियों की माला थी और माथे पर रक्त का तिलक। दासी माँ, दासी माँ। गर्जना में आज से 7 वर्ष पहले अग्नि अपवित्र हुई थी। देवी ने क्षमा नहीं किया, लेकिन अब देवी स्वयं लौट आई हैं। वही रूप, वही रक्त, वही गर्भ से निकली शक्ति। लोगों ने जमीन पर लौटकर जयकार की, जय दासी माँ, जय देवी। साक्षी का दिल कांप उठा। ईशानी, ये उसी की बात कर रही है
रात, गांव का रहस्य। उस रात बूढ़ी औरत ने साक्षी को गांव की सच्चाई बताई। बूढ़ी दासी माँ पहले एक दाई हुआ करती थी। जब उसे बच्चा नहीं हुआ तो वो पागल हो गई। फिर उसने शास्त्रों में एक यंत्र देखा, बाल बलि का। तभी से हर 7वें वर्ष एक लड़की चुनी जाती है जिसे बलिदान कर गांव की आग को शांत किया जाता है। बूढ़ी, और पिछली बार वो लड़की थी तुम्हारी बेटी। फ्लैशबैक 7 साल पहले गांव के यज्ञ कुंड में एक नवजात लड़की जल रही थी, लेकिन आग बुझ गई क्योंकि माँ यानी साक्षी वापस आ गई थी और सब कुछ जला दिया था। लेकिन उस रात एक और आत्मा जन्मी, इच्छा, दासी माँ की आत्मा। नीली सुबह दासी माँ से आमना सामना। साक्षी मंच तक पहुंचती है अकेली। गांव वाले पीछे हटते हैं। साक्षी कड़कती आवाज में, मुझे मेरी बेटी वापस दो। दासी माँ धीरे से हंसती है, बेटी? वो अब बेटी नहीं, वो तो देवी है। तुमने जिसे जन्म दिया था अब वो हमारे देवस्थान की ऊर्जा है, वो तुम्हारी नहीं रही। साक्षी गुस्से में, अगर तुम्हारी देवी में दम है तो मुझे रोक कर दिखाओ, मैं उसे लेकर जाऊंगी चाहे जिंदा रहूं या नहीं। दासी माँ, तो ठीक है, अग्नि फिर जलाई जाएगी, लेकिन इस बार तुम भी उसी में जलोगी। माँ। रात ईशानी की पहली झलक। साक्षी को एक खंडहर में ईशानी दिखाई देती है, चुप, शांत, और उसकी आंखें जैसे किसी और की थीं। साक्षी, ईशानी मेरी जान, चलो मम्मा के पास चलो। ईशानी धीरे से, मम्मा, मुझे वो औरत दिखती है जो कहती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था और अब मैं उसकी हूं। कि अंतिम सीन एक और मोड़। ब्रजेश प्रकट होता है, वही जो गांव का मास्टर था। वह साक्षी को बचाता है और दासी माँ के मंच के पीछे ले जाता है। साक्षी हैरान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ब्रजेश गंभीर स्वर में, मैं ही वो हूं जिसने तुम्हें बुलाया, लेकिन तुम समझी नहीं। तुम केवल एक माँ नहीं हो साक्षी, तुम भी एक रहस्य हो। स्थान, गांव के पिछवाड़े में बना एक रहस्यमयी गुफानुमा तहखाना, जहां किसी जमाने में तांत्रिक बलिदान किए जाते थे। ब्रजेश साक्षी को उस अंधेरे में ले जाता है और दीवारों पर टिमटिमाती मशालों की रोशनी में उसे सैकड़ों साल पुराने शिलालेख दिखाता है। ब्रजेश, तुम सोच रही थी कि तुम बस एक आम औरत हो, लेकिन नहीं, तुम जिस शरीर में हो उसमें शक्ति है, एक पुरानी आत्मा की। साक्षी चौंकते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? ब्रजेश, हर 77 साल में एक औरत जन्म लेती है जिसे मातृत्व कहा जाता है। वही शक्ति जो जन्म देती है और मृत्यु से भी बड़ा प्रहार करती है। तुम्हारा जन्म उसी परंपरा की एक कड़ी है। साक्षी कुछ बोल नहीं पाती। दीवार पर खुदी मूर्ति की आंखें जैसे उससे मिलती हैं, उसी मूर्ति की जिसके गर्भ में आग और हाथ में शिशु है। ब्रजेश, दासी माँ ने तुम्हारी आत्मा को तब पहचाना था जब तुम पहली बार यहाँ आई थी, लेकिन तुमने अग्नि से सब कुछ जला दिया। अब वो तुम्हारी बेटी के जरिए तुम्हारे ही रक्त को समाप्त करना चाहती है। दृश्य बदलता है दासी माँ का रहस्य। रात में दासी माँ एक रक्षक पुजारी के सामने बैठी है। पुजारी, क्या तुम सच में सोचती हो कि लड़की में देवी है? दासी माँ तेज स्वर में, वो लड़की देवी नहीं, माधवी है। वही आत्मा जिसे मैंने जलती यज्ञशाला से बचाया था। वह साक्षी की कोख से दोबारा जन्मी है। अब मैं उसे पुनः समर्पित करूंगी अग्नि को, और इस बार अधूरी आत्मा पूरी होगी। साक्षी ईशानी की तलाश में। अगली सुबह साक्षी अकेले गांव के उस हिस्से में जाती है जहां लोग जाने से डरते हैं। पश्चिमी गड्ढा, एक गुफा जो सदियों से बंद थी। वहां दीवारों पर उसे हाथ से बनाई गई चित्रकथाएं दिखती हैं। एक माँ, एक जलता यज्ञ, एक नवजात बच्ची और एक आत्मा जो रोशनी बनकर उठ रही है। तभी उसे सुनाई देती है आवाज, ईशानी, गूंजती फुसफुसाहट, मम्मा, क्या तुमने मुझे जलने दिया था? साक्षी डर से कांपते हुए, नहीं बेटा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं तेरे लिए लड़ी थी। ईशानी, तो फिर मेरी आत्मा क्यों रोती है हर रात? अचानक तीसरा प्लॉट ट्विस्ट।
साक्षी को दिखता है दासी माँ और ईशानी के बीच एक तांत्रिक संबंध जुड़ चुका है। हर बार जब दासी माँ मंत्र पढ़ती है, ईशानी की आंखों में चमक आ जाती है। ब्रजेश, वो संयम मंत्र है। अगर वो पूरा हो गया तो ईशानी की आत्मा हमेशा के लिए बंध जाएगी दासी माँ से। फिर न देवी रहेगी न बेटी, बस एक यंत्र बन जाएगी, बलिदान की मशीन। अंतिम दृश्य, अधूरे मंत्र की अग्नि। गांव में सब तैयार है। बड़ा यज्ञ कुंड फिर से सजाया गया है। ईशानी को लाल वस्त्र पहनाकर अग्नि के सामने लाया जाता है। उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन आंखें शांत हैं, जैसे आत्मा कहीं और है। दासी माँ मंत्र पढ़ना शुरू करती है। दासी माँ गर्जना में, जन्मदात्री का रक्त, बेटी की आत्मा, देवी का पुण्य जन्म, अग्नि, सबको एक कर। साक्षी दौड़ती हुई वहां पहुंचती है, खून से लथपथ पैर, आंखों में आग। वो यज्ञ कुंड के सामने खड़ी हो जाती है। साक्षी चिल्लाते हुए, रुक जा, अगर बलिदान ही चाहिए तो ले मेरा रक्त। तभी ईशानी की आंखें पलट जाती हैं और उसके अंदर से आवाज आती है। ईशानी एक अलग स्वर में, अब मैं तय करूंगी कौन जिएगा कौन नहीं। माँ, आग तैयार है, क्या तुम मुझे रोक सकती हो? अग्नि की पुकार, साक्षी का बलिदान, ईशानी की आत्मा का अंतिम निर्णय और दासी माँ के यंत्र की समाप्ति या विजय। सच क्या है देवी, शाप या इंसानी पागलपन? यज्ञ कुंड जल रहा था। हवा में धुएं के साथ कोई और भी तैर रहा था, एक पुरानी आत्मा, प्यास में झुलसती हुई, बलिदान के लिए तैयार। ईशानी को अग्निकुंड के पास बिठा दिया गया। उसके गले में वही घंटियों की माला थी जो कभी दासी माँ ने पहनी थी, आज उस मासूम के गले में बंधी थी। साक्षी भीड़ को चीरती हुई, रुको, ये अग्नि मेरी बेटी को नहीं, मुझे चाहिए। ये मेरी परीक्षा है, मेरी आत्मा की अग्नि परीक्षा। दासी माँ क्रोधित होकर, तुम अपनी बेटी के शरीर से देवी को अलग नहीं कर सकती। ये शरीर अब तुम्हारा नहीं रहा, ये अग्नि की धरोहर है। साक्षी, अगर देवी माँ वास्तव में न्याय करती है तो फिर एक माँ के खून में सबसे पवित्र बलिदान होगा। अग्नि को मेरी आत्मा लेनी होगी, मेरी बेटी की नहीं। अचानक अग्नि देखता से होने सदीम से डरीर तिसलिसी ततावासी धड़कनों में लपटे ने आसमान छूने लगती हैं। ईशानी की आंखों में लाल चमक कौंधती है। ईशानी धीरे से दो स्वर में, मम्मा, आग बुला रही है, तुम बच सकती हो, पर मैं जा रही हूं। साक्षी तेज स्वर में, नहीं बेटी, तू नहीं जाएगी। अगर आज तू गई तो हर मां हार जाएगी। प्लॉट ट्विस्ट, साक्षी का बलिदान। साक्षी दौड़कर अग्निकुंड के बीच जा खड़ी होती है। वो हाथ फैलाकर चिल्लाती है, हे अग्नि, अगर तू न्याय है तो मेरी आत्मा ले, मेरी बेटी को छोड़। अग्नि की लपटें ऊपर उठती हैं और अचानक बिजली गिरती है। कुंड के बीच से साक्षी की आंखों में आंसू गिरते हैं और वो नीचे गिर पड़ती है। भीड़ चीखती है। तभी दूसरा टर्निंग पॉइंट, ईशानी का शरीर हवा में उठने लगता है। उसके चारों ओर चक्र बनता है, मंत्रों की उलटी गूंज गूंजती है। ईशानी तीव्र स्वर में, नहीं, मां को मत लो। उसके माथे से लाल बिंदी फटती है और उसमें से निकलती है एक औरत की आकृति दासी, मां की असली आत्मा। सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। दासी मां भी कांपने लगती है। ईशानी दौड़कर साक्षी के शरीर से लिपट जाती है। ईशानी रोते हुए, मां, मैं वापस आ गई। आप सच में गई थी मेरे लिए। दनीर आत्मा का शुद्धिकरण। ब्रजेश मंत्र पढ़ता है, शांति की अग्नि से छाया हटे, मां के खून से बेटी बचे। देवी केवल तब जागे जब प्रेम का बलिदान सच्चा लगे। दासी मां की आत्मा आग में समा जाती है और कुंड बुझ जाता है। 3 दिन बाद गांव में रोशनी। तंवरपुर अब शांत था। वर्षों बाद गांव में पहली बार सूरज निकला था। गांव वालों ने खुद मंदिर को बंद किया। बलिदान की परंपरा समाप्त हुई। दासी मां अब सिर्फ एक कहानी थी और साक्षी एक प्रतीक बन चुकी थी।
अंतिम दृश्य। साक्षी एक नदी किनारे बैठी है, ईशानी उसकी गोद में सो रही है। ब्रजेश, अब कहाँ जाओगी? साक्षी, जहां मेरी बेटी हंस सके और रात को सपने देख सके, डर नहीं। ब्रजेश मुस्कुराता है। साक्षी, धीरे से। एक औरत ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अग्नि से लड़ाई की थी। अब वो कहानी बन चुकी है, लेकिन मैं माँ हूं और माँ कभी कहानी नहीं बनती, वो जन्म देती है और अगर जरूरत पड़ी तो फिर से जलेगी।